हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 17 जून के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे आप करंट अफेयर को वेबसाइट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं करंट अफेयर के। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ऑप्शन बी विश्व टीबी रोकथाम दिवस, ऑप्शन सी विश्व एड्स रोकथाम दिवस, ऑप्शन डी विश्व वायरस रोकथाम दिवस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन ए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इस क्वेश्चन का आंसर ए। ठीक है, 17 जून को विश्व भर में मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस रोकथाम दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए लोगों को जागरूकता फैलाना होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। हाल में ही किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एम अजीत, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम अजीत। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एम अजीत। ठीक है, ये लेकर चलेंगे ए एम अजीत। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष एवं एम अजीत ने पूरे भारत में 500 से अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। हाल में ही किसने दावों का जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए बीसीसीआई, ऑप्शन बी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी हाई कोर्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, हाल में किसने दावों के जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? तो कर्मचारी भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल में दावों का जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत DPFO के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी तरह के दावे का निपटारा किया जा सकेगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न पे। हाल में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा की है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन NSDL पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने क्या किया है? सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। क्या शुरू किया है? तो सुरक्षा सैलरी अकाउंट शुरू किया है। ठीक है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योगों के लिए। ठीक है, भारत में MSME क्षेत्र में 7 मिलियन अधिक इकाइयां हैं, जो कि भारत की जीडीपी का 29% हिस्सा है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। MD एंड CEO की बात की जाए तो अनुव्रत विश्वास इसके MD और CEO है। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगर MD और CEO की बात की जाए तो वो अनुव्रत विश्वास, ठीक है, अनुव्रत विश्वास है। ठीक है, और MSME में क्षेत्र में 7 मिलियन से अधिक इकाइयाँ हैं एयरटेल की। ठीक है, और ये भारत की GDP का 29% शेयर है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर।
भारत विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है? बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 6 जुलाई, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 6 सितंबर, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव कार्यक्रम को घोषित किया गया है। ठीक है, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर जुलाई का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसके लिए 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। चुनाव के नामांकन के लिए आखिरी 25 दिन पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कौन स्थान पर रही है? फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? ऑप्शन ए 60वें स्थान, ऑप्शन बी 108वें स्थान, ऑप्शन सी 154वें स्थान, ऑप्शन डी 251वें स्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर 108वें स्थान पर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 108वें स्थान पर। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर रही है, 108वें स्थान पर। विश्व फुटबॉल के नियामक संस्था फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के 108वें स्थान पर रही है। भारतीय टीम के 1187 अंक है। इस रैंकिंग में फ्रांस पहले और ब्राजील दूसरे और उरुग्वे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, भारतीय टीम के 1187 अंक है। इस रैंकिंग में फ्रांस पहले नंबर पे आ रहे हैं, ब्राजील दूसरे नंबर पर और उरुग्वे तीसरे नंबर पर हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल में ही किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? हाल में ही किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए SBI बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी पंजाब बैंक, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ICICI बैंक ने किया है। इस एंड टू एंड सुविधा का उपलब्ध, ठीक है, लाभ ग्राहक को बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर बिना जाए इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ। ठीक है, ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। और जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं, ठीक है, ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। CEO की बात की जाए तो अभी वर्तमान में इनके CEO संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल में ही किसने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है? मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूं, हाल में ही किसने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी धर्मेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा आंसर? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह को लेकर चलेंगे, यही सही आंसर है इसका। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, अगर बात की जाए जितेंद्र सिंह जी की, तो लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लोक शिकायतों पर एक फीडबैक कॉल सेंटर को लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में की ओर। क्या है हमारा? निम्न में से किस देश ने हाल में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो अमेरिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अमेरिका ने अभी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है। मतलब वो मलेरिया की दवा जो होते थे यूज करते थे कोविड-19
के बीमारी में उसका नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है, फिलहाल के लिए भी रोक दिया गया है। अमेरिका ने हाल में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 मलेरिया इमरजेंसी को वापस ले लिया, जिसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा कोरोना के इलाज के लिए दावों पर पानी फिर गया है, ठीक है, दावों पर पानी टोटली रूप से फिर गया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10वें की ओर। भारत सरकार ने इनमें से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। भारत सरकार ने बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश से कोविड-19 महामारी निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो क्या है वो? तो बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ऑप्शन बी लेकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। नीट पीजी में सामान्य वर्ग की सीटें काटकर ईडब्ल्यूएस को देने के मामले में किस हाईकोर्ट ने पीजी की पहली काउंसिलिंग को रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी राजस्थान हाई कोर्ट, ऑप्शन डी गुजरात कोर्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट ने नीट पीजी में सामान्य वर्ग की सीटों को काटकर ईडब्ल्यूएस को देने के मामले में हाईकोर्ट में काउंसलिंग को रद्द कर दिया है, ठीक है, हाईकोर्ट में मामले को देकर और काउंसलिंग को रद्द कर दिया, तो राजस्थान के हाईकोर्ट से, ठीक है। तो किस बात हो रही है कि किस मतलब राज्य की हाईकोर्ट ने यह मामला रद्द किया है, यह अपील दायर करके? तो दोस्तों राजस्थान की हाईकोर्ट ने। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में नोट्स बनने के, तो राजस्थान के हाई कोर्ट ने हाल में ही मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी में सामान्य वर्ग की सीटें काटकर ईडब्ल्यूएस को देने के मामले में पीजी में काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। अब काउंसलिंग ईडब्ल्यूएस की आवंटित 51 सीटों पर ही होगी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2.33 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 4.33 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 6.33 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 8.33 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.33 करोड़ रुपए, ठीक है। 2.33 करोड़ रुपए क्यों दिए जाएंगे? पशुपतिनाथ मंदिर की स्वच्छता निर्माण के लिए क्यों दिए जाएंगे? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में, उसकी स्वच्छता के लिए निर्माण कराने के लिए भारत ने दिया है ये पैसा, ठीक है, 2.33 करोड़ रुपए। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत किया जाएगा। किसके साथ कहा किया जाएगा दोस्तों? तो नेपाल भारत मैत्री विकास की साझेदारी के तहत किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ डैश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए एंड्रयू सिमंड, ऑप्शन बी केविन रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी माइकल क्लार्क, ऑप्शन डी जेम्स कैमरून। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केविन रॉबर्ट्स। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो केविन रॉबर्ट्स, ठीक है। केविन रॉबर्ट्स कौन से ऑप्शन में है? देखिए तो दोस्तों ऑप्शन बी है, ठीक है, केविन रॉबर्ट्स ऑप्शन बी आंसर लेके चलेंगे, ठीक है। केविन रॉबर्ट्स कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ने चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव केविन रॉबर्ट्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में आर्थिक तंगी के कारण 80% कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। हाल में ही मैट पूरे का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी क्रिकेट से संबंधित है। न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया है। उन्होंने 1953 में
या 1956 के बीच, 1953 और 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट में 355 रन और 9 विकेट लिए थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर। सीईओ की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 155 कंपनियां, ऑप्शन डी 243 कंपनियां। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1 साल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 155 कंपनियां। ठीक है, 155 कंपनियां, ऑप्शन सी लेकर चलेंगे। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के अगर नोट्स की बात की जाए तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सीईओ की रिपोर्ट के मुताबिक 155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है। ये सभी 155 भारतीय कंपनियां वाशिंगटन डीसी और प्यूर्टो रिको समेत अमेरिका के 50 राज्यों में कारोबार कर रही हैं। चलते हैं दोस्तों, आज के जो भी प्रश्न है उसको देखते हैं। कल के प्रश्न को देखते हैं पहले। किस रेलवे जोन ने बॉडी स्क्रीनिंग की सुविधा फेब्री आई स्थापित की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य रेलवे जोन। ठीक है, देखते हैं आज के प्रश्न का क्या है। हाल में ही भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल की सेवा विस्तार कर दिया जाएगा? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो जो व्यक्ति कमेंट करेंगे उनका नाम वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ।